अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई होप ऑल ऑफ़ यू वुड बी डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पे एंड किया था दैट अगर सारी की सारी चीज़ें फ्रंट एंड पे करना पॉसिबल है, क्योंकि फ्रंट एंड पे वी हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू विद दैट, देन वाई वी नीड अ बैक एंड। सो इसी से आगे जो है ना, आगे इसी के रिस्पॉन्स से, इसी के आंसर से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और बाकी सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है, रिमेनिंग चीज़ें हैं, उनको कवर करने वाले हैं। फ्रंट एंड का जो कोड, इसका आंसर मैं देने लगा हूँ। फ्रंट एंड का जो कोड होता है दैट एक्चुअली लोड्स इनटू द ब्राउज़र और वो क्लाइंट साइड पे चला जाता है, दैट एक्चुअली गो टू द यूज़र साइड। सो उसमें आपके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल यूज़र साइड पे आ जाता है, या ऐसे समझिए कि वो जो डाटा है ना, वो सारा का सारा लोड हो जाता है डायरेक्टली फ्रंट एंड पे, डायरेक्टली यूज़र साइड पे। या थोड़ा सा आप इस तरह भी समझे, कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, वो इंस्पेक्ट आप करके देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो इंस्पेक्ट करके वो जो है ना, आपके पास यहाँ पे कोड वगैरह शो हो रहा है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा आप आइडिया लेते, तो कुछ चीज़ें जो मोस्टली फ्रंट एंड की होती हैं ना, वो लोड हो जाती हैं यूज़र साइड पे। बट एक्चुअली में हम अगर एक पूरी की पूरा सिस्टम कोई बना रहे हैं, पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा सारा का सारा जो लॉजिक है या सारा की सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाएं ब्राउज़र साइड पे, यूज़र साइड पे, कि वो सारी की सारी चीज़ें यूज़र देख सके। कि आपके फॉर एग्जांपल मे बी एक यूज़र है, आप उसको सारे के सारे यूज़र्स का डाटा तो नहीं ना शो करवाएंगे, या आपके बिजनेस के अपने जो वर्क फ्लोज हैं वो भी आपको, आप उस यूज़र को शो नहीं। अब ये मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि सेंसिटिव चीज़ें, वो सारे के सारे बिजनेस थिंग्स, वो सारे के सारे लॉजिक जो आप नहीं चाहते कि डायरेक्टली ब्राउज़र पे लोड हो, या कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई कैच हो सकती है, कोई मतलब चीज़ आप की एक्सपोज हो सकती है, वो आप फ्रंट एंड पे नहीं करवा सकते डायरेक्टली रेंडर, या वो फ्रंट एंड के कोड में आप नहीं लिखते। मतलब ये नहीं मैं कह सकता कर नहीं सकते, यू कैन डू दैट, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग देयर, बिकॉज ऑब्वियसली देयर यू आल्सो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप कर सकते, बट यू डोंट डू दैट। वो सारी की सारी सेंसिटिव चीज़ें, वो सारे का सारा बिजनेस लॉजिक और बिजनेस वर्क फ्लोज, कि कोई भी आपकी वेबसाइट है, पेमेंट्स की चीज़ें, वो आप सेपरेट कर लेते हैं। दैट इज़ वन रीज़न। ठीक है। अब इसकी रीज़न अगर हम लिखें, सेपरेशन ऑफ, रीज़न फॉर सेपरेशन ऑफ बैक एंड फ्रॉम फ्रंट एंड। तो फर्स्ट हमने क्या कहा, फ्रंट एंड कोड लोड्स ऑन टू द ब्राउज़र। अब इसमें दो ही मेन वैसे रीजंस हैं, और ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि फ्रंट एंड कोड जो है ना वो ब्राउज़र में लोड हो जाता है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हाँ, हमारी ऐसी चीज़ें, ऐसा कोड भी होता है जो कि हमारी ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि हम नहीं चाहते कि वो फ्रंट एंड पे लोड हो और वो यूज़र की साइड पे, यूज़र के पास उसका किसी भी सेंस में कंट्रोल आए। सो वो हम चीज़ें बैक एंड में मूव करें, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम सारे की सारी प्रोसेसिंग फ्रंट एक ही जगह पे करवा देंगे, तो चीज़ों के अगर तो सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन स्टिल आप सिर्फ फ्रंट एंड बना के उसमें सारा काम करवा के कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगेन हमारा टारगेट है टू क्रिएट अ प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन, टू बिल्ड अ वेरी स्केलेबल एप्लीकेशन। इन अ वेरी स्केलेबल एप्लीकेशन यू कैंट डू दैट। ठीक है। रीज़न, अगर आप सारे के सारा वो एक ही जगह पे लिखेंगे इस कोड, और सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे कर देंगे, तो देर आर हाई चांसेस कि वो चीज़ें मिक्सअप हो जाएं। ठीक है। और वो चीज़ें जो कि एक्चुअली में हाई प्रोसेसिंग लेती हैं, हाई कंप्यूट लेती हैं, हाई रैम लेती हैं, वो भी अगर आप फ्रंट एंड पे लिख देंगे, तो ब्राउज़र की रैम तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ये ब्राउज़र की जो होती है कैशे वगैरह, लोकल स्टोरेज वट से, वो बहुत लिमिटेड होता है। लाइक आप ऐसे समझिए कि ब्राउज़र का जो ब्रेन है, ये चीज़ें स्टोर करने का, मेमोरी वगैरह चीज़ें हैं, वो दीज आर वेरी लिमिटेड। हैवी चीज़ें, हैवी कंप्यूट यू कैन नॉट डू ऑन फ्रंट एंड। अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंप्यूट, यू वुड रिक्वायर, आपने बहुत सारी चीज़ें रैम में सेव करनी होंगी, यू आर क्रिएटिंग लाइक हाई वॉल्यूम वेरिएबल्स, जिनमें बहुत सारा अपने डाटा एट द सेम टाइम सेव करना है, बल्क डाटा। सो वो आप फ्रंट एंड में नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रंट एंड का कोड तो चलना है, रेंडर होना है ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र की एक लिमिटेड कंप्यूट होती है। दैट इज़ द सेकेंड रीज़न कि आप लाइट वेट चीज़ें जो होती हैं ना, वो सिर्फ फ्रंट एंड पे रखते हैं, और अपनी सारी की सारी हैवी चीज़ें उठा के यू पुश इट टू द बैक एंड, आप बैक एंड पे ले आते हैं।
तो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि हमें क्यों जो है सेपरेट करनी पड़ती है। फ्रंट एंड हैज़ टू रन ऑन ब्राउज़र, ऐसे कह सकते हैं, और रन ऑन ब्राउज़र, बट सम टाइम वी नीड हाई compute RAM to compute RAM to run some run an एप्लीकेशन, मतलब कोई भी आपने एप्लीकेशन रन करनी है, सम टाइम में भी आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग करवानी है और आप कॉम्प्लेक्स आपकी कंप्यूटेशन है। सो आप फ्रंट एंड पे कैसे कर सकते हैं, ब्राउज़र की तो रैम और चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। सो आपको वो चीज़ें सारी की सारी उठा के बैक एंड पे लानी पड़ती है। अब अगर हम चीज़ें सारी की सारी लिस्ट करें जो हमने कहा कि हम फ्रंट एंड से उठा के बैक एंड पे लेके आते हैं, या स्पेसिफिकली कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम बैक एंड पे लिखते हैं, जिनका लॉजिक हम बैक एंड में लिखते हैं, उसमें उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओबियसली यूज़ होती है। इसको हमने क्लाइंट साइड कहा था, इसको हम यूजली क्या कह सकते हैं, सर्वर साइड कहते हैं इसको हम। ये टर्म्स आपने में भी सुनी भी हो, सर्वर साइड कहते हैं, या आप इसे बिजनेस साइड कह सकते हैं अपनी। ठीक है, अब इधर हम कौन सी चीज़ें लेके आते हैं, सिक्योर थिंग्स आप कह सकते हैं, सारी की सारी सिक्योर चीज़ें अपने आप की, आप कह लें सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं वो सारी सारी आप यहाँ पे ले आते हैं, या पैसे कह लें आपका जो बिज़नेस लॉजिक होता है वो यहाँ पे ले आते हैं आप अपना हाई हाई कंप्यूट थिंग्स वो आप यहाँ ले आते हैं, हाई रैम कंज्यूमिंग थिंग्स जो हैं वो आप यहाँ पे ले आते हैं। इसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस आप यहाँ पे ले आते हैं। ओबियसली अगर आपकी एक वेबसाइट है, आप अपने यूज़र्स को नहीं ना बताएंगे कि मैंने आगे इसमें कौन सी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एक सिंगल एप्लीकेशन इट इज़ नथिंग, उसमें बहुत सारी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होती हैं अपनी एप्लीकेशन से। मे बी यू हैव टू कॉल Gmail, मे बी यू हैव टू कॉल सम LLM फ्रॉम ओपन फ्रॉम जेमिनाई, आपने कोई और तीसरी किसी सर्विस को कॉल करना है किसी तीसरा काम करवाने के लिए, आपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट कामों को करवाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि अक्सर मिस किया जाता है कि एक्चुअली में किस तरह से रिसर्च आउट करना है, किस थर्ड पार्टी कौन सी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी सारी की सारी चीज़ें किस पे आती हैं, बैक एंड पे आ जाती हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस। अब इसमें और क्या आ सकता है, वो एक्चुअली में वो जो सारे के सारा आप कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा बैक एंड पे ही आता है। क्योंकि आप जब हमने ये पैराडाइम सारे डिस्कस किए हैं, इधर यू आर डूइंग समथिंग लाइक AI में आप कोड कर रहे हैं, या आप कोई डेवऑप्स का आपने कोई लिखना है लॉजिक, डाटा एनालिसिस का कोई आपने पाइपलाइन बनाई हुई है, डाटा साइंस की पाइपलाइन बनाई हुई है, ये सारी सारी चीज़ें अब ये माइंड में रखना है कि वो सारी सारी चीज़ें हाई कंप्यूट हैं, जिनमें हाई रैम रिक्वायर है, या जिसमें इवन GPU रिक्वायर होगा। वो सारी की सारी चीज़ें आप बैक एंड पे लिखते हैं, यू नेवर राइट इट ऑन फ्रंट एंड ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी उसमें तो कुछ आपके कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर होती ही नहीं है, रैम आपके पास इतनी होती ही नहीं है कि यू डू दैट। इवन जो आप कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे होंगे, मे बी ब्लॉकचेन रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, IoT रिलेटेड, वो सारा का सारा बैक एंड सर्वर बनता है। तो ये इस तरह से आपके पास होता है। बैकएंड को एक्चुअली अक्सर जो है ना वो सर्वर भी किया जाता है। यही एक्चुअली में जो टेक्निकल जार्गन्स हैं जिसकी हमने पहले जो है ना डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निकल जार्गन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये वो टेक्निकल जार्गन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको मे बी सम आइडिया भी नहीं होगा, और वो हम डेव चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लाइक क्लाइंट साइड, यूज़र साइड, बैक एंड, सर्वर, सर्वर साइड, बिजनेस साइड, कंप्यूट, रैम चीज़ें, ये जो है ना ये एक्चुअली में यही वो टेक्निकल जार्गन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इस पे कंप्यूट पे और रैम पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन द डेव ऑफ पार्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसको थिंक करना कि कंप्यूट कैसे कितनी लगती है, क्यों रिक्वायर होती है, या रैम किस तरह से मैनेज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। सो ऑब्वियसली एक ही क्लास में सारा कुछ कवर नहीं होता, बट वी आर ट्राइंग टू कवर सम द टेक्निकल जार्गन here। तो ये एक बैकएंड आपके पास सेपरेट बन जाता है, एक सर्वर, बैकएंड सर्वर सेपरेट बनता है जिसमें आप, और ये सारी की सारी चीज़ें, अब जो मैं कह रहा था कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, इसके अलावा जो भी आपका टेक्नोलॉजी आप जो भी इंटीग्रेट, अब जिसमें AI का लॉजिक सारा होगा वो भी बैकएंड पे होगा, या मे बी आपने इसमें कोई साइबर सिक्योरिटी का लॉजिक लिखा हुआ है, कोई आपने डाटा की पाइपलाइन बनाई हुई है, वो भी बैकएंड पे होगा। आपका कोई इवन मेटावर्स AR वगैरह का कोई लॉजिक में भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी मिस्ड दैट, कोई आपका डाटा मैनेजमेंट जो भी है, डाटा बेस कॉलिंग है, डाटा मैनेजमेंट कह लें या DB कॉलिंग कह लें, वो भी बैकएंड पे होता है। वो भी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में भी उसे कर सकते हैं, बट दैट कुड बी अ सेपरेट थिंग कि जो डाटा बेस को आप कॉल कर रहे हैं वो भी आपका इसी जगह पे बैकएंड पे आप सारा का सारा लॉजिक होता है। सो बैकएंड इज़ समथिंग वेरी हैवी। ठीक है, एक बड़ा प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर जो फ्रंट एंड है
दैट कुड आल्सो बी अ बिग प्रोग्राम, बट उसकी कम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं होती। बैकएंड की कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 0 से 100 तक जाती है। लाइक फ्रंट एंड की कम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम भी है कोई, हाँ ज़्यादा कम्प्लेक्स फ्रंट एंड भी कुछ हो सकते हैं अगर एनिमेशन वगैरह डाली हैं, कुछ आपने एयर वी आर एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, फ्रंट एंड भी कम्प्लेक्स हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं होता उतना जितना बैकएंड को जितना आप बना सकते हैं, क्योंकि भी बिकॉज बैकएंड में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़, कोई भी बिजनेस वर्कफ्लो आप बना सकते हैं। तो ये है। अब हमने बात की कि फ्रंट एंड जो आप कर रहे हैं, वो मैंने कहा कि आप एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है। बैकएंड के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं नॉर्मली, लेकिन ये जो फील्ड है थोड़ी सी वाइड है, इसमें कोई उस तरह से स्टैंडर्ड नहीं है। अब फ्रंट एंड में ऐसे समझ लें कि मोस्टली आई वुड से आई एम नॉट श्योर, मतलब एक राह मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 99% ऑफ केसेस में जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है, वेब की बात कर रहा हूँ। जबकि आप जब बैकएंड पे आ रहे हैं ना, तो बैकएंड पे थोड़ा सा आपके पास डिवर्स सेट ऑफ टूल्स एंड चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्डाइज जो है ना चीज़ें डिवर्ज हो रही हैं स्टिल। तो उसमें आप पाइथन में भी कर सकते हैं बैकएंड जो है, आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कह लें या टाइपस्क्रिप्ट कह लें, और बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आप पीएचपी में कर सकते हैं, आप रस्ट में कर सकते हैं, आप गो में कर, कुछ भी ये जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी आप सुनते हैं ना, उन सारे के सारों में आप बैकएंड एक्चुअली में बना सकते हैं। मतलब देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन। बट हाँ, मोस्टली जो है इसमें भी ये जो दो हैं लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये यूज़ होती हैं, ये स्टैंडर्ड। अब पाइथन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, लाइक इट इज़ इसका जो ग्राफ है पाइथन का वो थोड़ा ऊपर जा रहा है बैकएंड वाली साइड पे, कि मोस्टली अब जो है लोग पाइथन को प्रेफर करते हैं। सो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे मोस्टली यूज़ हो रही है। अब एक्चुअली में हमने कहा कि ये हम चीज़ें यहाँ पे ले तो आए, ये सारी की सारी सिक्योर चीज़ें हम यहाँ पे इधर वाली साइड पे ले तो आए, बट एक्चुअली में अब इन्होंने बात कैसे करनी है, ठीक है। फ्रंट एंड ने जब भी कोई सिक्योर चीज़ को कॉल करना है, उसने बिजनेस लॉजिक रन करना है हाई कंप्यूटर, अब उसके पास तो रहा नहीं ना कंट्रोल, अब वो कंट्रोल चला गया एक सेपरेट सॉफ्टवेयर में चला गया, एक कोई हाई कंप्यूटर चीज़ जो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिख सकते थे, हमने नहीं लिखी, हम यहाँ पे ले हैं, ए का लॉजिक है, एलएलएम कॉलिंग का लॉजिक है, एजेंट बनाने का एक लॉजिक, वो सारा चीज़ें आ गई ना। डाटा पाइपलाइन है वो इसने कॉल करनी है, डाटा सेव करवाना होगा, डाटा मैनेजमेंट, डाटा बेस कॉलिंग वो खुद तो कर नहीं सकता, अब वो बैकएंड से उसने उसको कहना है, उससे कम्युनिकेट करना है कि तुम जो है मुझे मेरे मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम ये एक्शन करो। अब ये जो है ना, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एक्चुअली दिस कम्युनिकेशन। ये इट्सेल्फ एक टॉपिक है, एंड इट्सेल्फ इज़ अ वेट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कैसे होती है, बट ट्राई लेट्स ट्राई टू कीप इट बिट सिंपल। जिस तरह से दो ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको कोई चीज़ कहता हूँ एंड देन यू आंसर इट, आई मे रिक्वेस्ट यू समथिंग, यू मे रिस्पॉन्ड मी, या आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आई आंसर यू, दिस इज़ कम्युनिकेशन। ओबियसली ह्यूमंस के दरमियान इस तरह से ही कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब जो फ्रंट एंड और बैक एंड है ना, इनके दरमियान भी कुछ इसी तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये आपस में इसी तरह से कुछ, जिस तरह ह्यूमंस बातें करते हैं इस तरह से बातें कर रहे होते हैं, इस इन बातों को हम कहते हैं एपीआई कॉलिंग। अब ये टर्म्स, ये भी एक टर्म है, टेक्निकल जार्गन है। अब एपीआई क्या होती है इस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको हम एक्चुअली में कहते हैं एपीआई कॉलिंग। एपीआई पे अब थोड़ा सा अगर हम देखें व्हाट इज़ अ एपीआई, सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक्चुअली में ये जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड ये काइंड ऑफ हमें एक इंटरफेस देता है, इससे अपने लाइक अपने से बात करने के लिए, अपने से कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक हमारा ऐसे समझ लें कि इस तरह वी हैव, हमारे कान है, लाइक वी हेयर फ्रॉम दैट, और ओबियसली उससे आगे हम पर प्रोसेस करते हैं ना, लेकिन द एंट्री पॉइंट इज़, आप कह लें जिससे हमारा कोई भी सिग्नल्स जो हैं, ऑडियो सिग्नल्स जो है ना वो जा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली ईयर, आवर ईयर्स। तो उससे हम जो है ना सुनते हैं। इसमें कुछ ऐसे कह लें कि इसके कान कह लें बैक एंड के आप, या आप ऐसे समझ लें कि जो इसका एंट्री पॉइंट है, या इसका एक यूनिट जो है, यूनिट कंपोनेंट जो है वो एपीआई होती है बैकएंड पे। जो यूनिट कंपोनेंट, अब इस पे जिस तरह यूनिट कंपोनेंट का बटन हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, हेडर्स हो सकते हैं, फुटर्स हो सकते हैं, इसमें बैकएंड में आपके पास जो एक यूनिट कंपोनेंट है ना, वो एक एपीआई होता है, या उसी को आप एपीआई एंड पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है, एपीआई कह लें या एपीआई एंड पॉइंट कह लें।
ठीक है, अब ये भी टेक्निकल जार्गन्स हैं, ये बैकएंड में कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आपको रूट भी से कहते हैं, एपीआई रूट भी कह देते हैं, ठीक है, या सिंपल एपीआई भी कह देते हैं, एपीआई एपीआई एंड पॉइंट, या रूट आप कह लें, एंड पॉइंट सिंपली भी कह देते हैं। तो वो ये सारे के सारे उसी चीज़ के उस यूनिट कंपोनेंट के नेम हैं एक्चुअली में, जो कि बैकएंड पे होता है। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, इसकी एब्रीवेशन हमने देखी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम जब फ्रंट एंड पे होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा हम कहते हैं कि दैट इज़ यूआई, हमने कहा भी ना यूज़र साइड, तो इसको हम यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं ना, हमने जब यूज़र साइड का तो इसको हम यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो ये जब यूज़र इंटरफेस कहते हैं ना, इसको समटाइम जीयूआई भी कहते हैं, यूज़र इंटरफेस। तो ये सारे के सारे इसके नेम हैं, लाइक आप इसको यूआई कहते हैं या आप इसको जीयूआई कहते हैं। अब जीयूआई अगर देखें, क्या जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो इंटरफेस जो कि ग्राफिकल है, ठीक है, और यूज़र से मतलब जो यूज़र को दिखता है, ग्राफिकल से मतलब कि जो चीज़ें आपको आइकन्स वगैरह चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको उन्होंने कह दिया हुआ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, को हम फ्रंट एंड पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जब हम बैक एंड पे आते हैं तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कोई नहीं है, फ्रंट एंड से आपने इंटरेक्ट करना है ऑब्वियसली। सो फ्रंट एंड एक सॉफ्टवेयर, बैक एंड एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जब भी है वी हैव टू इंटरेक्ट विद इट, अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर किस काम का है ना। एवरी सॉफ्टवेयर जिस तरह का भी सॉफ्टवेयर होगा उससे कोई ना कोई इंटरेक्शन का वे होगा। जो फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर है ना, उससे इंटरेक्शन का वे क्या मैंने बताया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यू गो यू क्लिक ऑन एन आइकन, समथिंग हैपेंस, यू क्लिक ऑन अ बटन, यू फिल इन अ फॉर्म, यू सबमिट इट, ये जो है ना उसका सारा वर्क फ्लो, दैट इज़ अ यूज़र स्टोरी। बैकएंड भी एक यूज़र सॉफ्टवेयर है, उसको भी कॉल करना हो सकता है, लेकिन उसका कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। उसका जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एपीआई जो है एक्चुअली में वो उसका इंटरफेस ही है। उस केस में मैंने कहा था जीयूआई है फ्रंट एंड, बैक एंड में आपके पास एपीआई है, दैट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके अब समझें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, किसी एप्लीकेशन का वो इंटरफेस जो कि प्रोग्रामेटिकली कॉलेबल है। इसकी फिर डेफिनेशन भी करें अगर, अभी डेफिनेशन सारी मेरी अपनी है, मतलब ये कोई हार्ड कोड आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, खैर मतलब अपनी जो मुझे जिस तरह मुझे समझ आ रही है उस तरह से आई एम पुटिंग दैट। सो द इंटरफेस दैट वी कैन कॉल प्रोग्रामेटिकली, वो इंटरफेस जो कि हम प्रोग्रामेटिकली कॉल कर सकते हैं, दैट इज़ एपीआई। सो अब जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो इंटरफेस हमें बैकएंड देता है वो हमें एक पीआई देता है, और वो प्रोग्रामेटिकली कॉलेबल है, वो इस तरह से कॉलेबल नहीं है कि आप क्लिक करें वो कॉलेबल हो। अब वो क्लिक होता है, कॉलेबल होती है, वो किसी और तरह से होती है, वो किस तरह से होती है वही हम डिस्कस करने लगे। एक्चुअली में अब हमारी समझ आ गई कि जो एक यूनिट जो कंपोनेंट है बैकएंड पे, वो एक एपीआई होता है, और वो एक्चुअली में फ्रंट एंड जो है ना कॉल करता है। सो उस कॉल करने को हम कह देते हैं एपीआई कॉल, कॉलिंग, एपीआई कॉल कह लें, एपीआई कॉलिंग कह लें। और वो कैसे होता है ये डिटेल में हम जो है ना तब डिस्कस करेंगे जब हम कनेक्ट करेंगे फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डिटेल में कि किस तरह से कॉल होता है, क्या कंपोनेंट। अभी के लिए ऐसे समझें कि एक फ्रंट एंड जो है उस इंटरफेस को जो कि प्रोग्रामेटिकली कॉलेबल है उसको प्रोग्रामेटिकली कॉल करता है, कोड के थ्रू कॉल करता है, वो कॉल होता है, उसको हम कहते हैं एपीआई कॉलिंग। और इसका साइकिल हमेशा अभी तक ये समझे कि यही होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है, रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आता है, इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब आगे वाली जो चीज़ें ना अगर ये आपको समझ आ गई है ना, बाकी जो चीज़ें हम फिट इन करने वाले हैं ना इसमें जो हमने सारी लिखी हैं, ये आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाएंगी। अब ये जब चीज़ें हमारे पास हो गई, फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया, अब बाकी चीज़ें अगर फिट इन करें ना तो ये थोड़ी सी आपको मैंने पहले भी बता दी हैं। लाइक ये इसको हमने जब कह दिया सर्वर साइड, और ये यहाँ पे आपके पास बैक एंड जो है ना वो ही कॉल करता है थर्ड पार्टी जो है ना चीज़ों को। अब उसमें थर्ड पार्टी चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं कहता हूँ कि बैक एंड ने कॉल कर लिया आपके पास जीमेल को कॉल कर दिया, उसने जीमेल सेंड करनी थी, उसने जीमेल को कॉल कर दिया, दैट कुड हैपन ऑन बैक एंड। फिर बैक एंड आगे उसने डाटा सेव करवाना था, उसने डाटाबेस को कॉल कर दिया, ठीक है। डाटाबेस अब कोई भी टाइप किसी भी टाइप की हो सकती है, ऑब्वियसली वी हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स हैं और कैसे कॉल होती है वो भी हम देखेंगे। फिर मे बी इसने एलएलएम कॉल करना है, इसने कोई एलएलएम कॉल करना है तो वो भी ये कर सकता है। बैकएंड मतलब वो सारी की सारी चीज़ें कॉलिंग वगैरह बैकएंड इजीली कर सकता है। एलएलएम कॉल करना है वो कर सकता है। इसी तरह से आप ऐसे समझें कि बैकएंड आगे किसी और का बैकएंड कॉल कर सकता है,
ऑब्वियसली जब आप ये कर रहे हैं ना कि जीमेल कॉल कर रहे हैं या डेटाबेस कॉल कर रहे हैं या एलएलएम कॉल कर रहे हैं, वैसे ही समझें आप कि ये भी एक्चुअली में सॉफ्टवेयर है ना, ये भी सॉफ्टवेयर है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली में कि ये भी सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, डीबी एक सॉफ्टवेयर है। ऑब्वियसली जितनी डेटाबेस हैं वो एक सॉफ्टवेयर है, उनके पीछे कोड है, एक प्रोग्राम है। एलएलएम एक सॉफ्टवेयर है, एलएलएम के पीछे भी एक कोड है। ऑब्वियसली वो मॉडल है, एलएलएम है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है, बट वो कोई कोड है ना वो भी, ठीक है, वो भी कॉल होता है, या उसको भी एक्चुअली में उसने रैप किया हुआ जो मॉडल होता है वो भी एक रैप, उसको रैप अप किया जब आप एपीआई कॉल करते हैं एलएलएम की। ऑब्वियसली शायद अभी आपको उतनी अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब आप एलएलएम को कॉल करते हैं उसकी भी एक एपीआई होती है, सो उसका भी एक कोड होता है, सो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर कॉल करते हैं तो इनका भी ऑब्वियसली यही जो है ना साइकिल होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है और एक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और इसको भी ये भी एक्चुअली में एपीआई कॉलिंग ही होती है। अब इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं करने के, वो हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्या स्टैंडर्ड हैं, रेस्ट एपीआई होती है, उसके क्या रूल्स हैं। जैसे हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं, वी हैव अ प्रोटोकॉल, ठीक है, कि किस तरह कोई बात करनी है, किस तरह कोई बात नहीं करनी, वी हैव अ प्रोटोकॉल ना। तो इसी तरह से हमारे पास इसका भी इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना, एक्चुअली एपीआई कॉलिंग एक्चुअली में क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन का भी एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट दैट दे हैव टू फॉलो। सो इसमें भी इसी तरह से होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एपीआई कॉलिंग है। ये आपके पास रिक्वेस्ट जाती है और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल होता है, एंड दिस वन इज आल्सो अ एपीआई कॉल, ठीक है। तो ये भी एक एपीआई कॉल ही हमारे पास हो रही होती है। तो इसको कॉल कर रहा है, ये भी काइंड ऑफ एक एपीआई कॉल ही आप समझ सकते हैं। और ये एलएलएम जो है भी एपीआई, इसी तरह से कुछ और चार चौथी आपने इंटीग्रेशन करनी होगी, चौथी चीज़ को कॉल करना होगा, वो भी बैकएंड एक्चुअली में इनका भी जीमेल भी आपको एक प्रोग्रामेटिकली कॉलेबल इंटरफेस देता है, एपीआई देता है। तो उसको आप कॉल करते हैं और वो आपका जो भी प्रोसेसिंग होती है वो उनके साइड पे होती है और दे गिव यू अ रिस्पॉन्स बैक। तो ये सारी सारी चीज़ें इस तरह से फिट इन आती हैं। अब जो हम जो हमारा डिटेल में मॉड्यूल है एआई का, एक्चुअली में वो सारा का सारा कोड बैकएंड पे ही आता है, क्योंकि एआई का नॉर्मली कोड क्या होगा, थोड़ा हाई कंप्यूट कोड होगा, कोई उनकी प्रोसेसिंग होनी होगी, कोई कंडीशनिंग डिफरेंट डिफरेंट लगी होगी, एजेंट बना रहे होंगे। में भी ऐसा भी हो सकता है कि हम बैकएंड पे ही अपने बैकएंड पे हमारा इतना हावी सर्वर है, हम उस पर एलएलएम पूरा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हाई कंप्यूट है ना, वो सारा सारा बैकएंड पे होगा। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें बैकएंड को, टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें एक्चुअली में बैकएंड पे आ रही होंगी, because we have to understand it a bit. तो इस तरह से हमने कर लिया। अब बैकएंड पे ही हमने फॉर एग्जांपल हम एजेंट बना रहे हैं, वो भी यहाँ पे बैकएंड पे हम कोड लिखेंगे। ऐसे कह लेते हैं कि कोड है, कोड फॉर द एजेंट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कोड फॉर सम डाटा पाइपलाइन, वो भी हम यहाँ पे कोड बैकएंड पे लिख देंगे। फिर और कौन सा कोड हो सकता है, हमने जो चीज़ें भी की हैं डेटाबेस में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोड या डेटाबेस मॉडलिंग का कोड, ठीक है, इंजीनियरिंग का कोड कह लें सिंपली, इनपुट कवरेशन डेटाबेस इंजीनियरिंग का कोड, वो भी यहीं पे आ जाएगा। फिर और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, डाटा एनालिसिस या कुछ इस तरह से हमने करना हो सकता है, मे बी वो भी यहीं पे आ जाएगा। या अगर हम ब्लॉकचेन में कोई काम कर रहे हैं, डेवऑप्स का कोड भी इसी में आ जाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हाई कंप्यूट हैं, वो सारे का सारा कोड यहीं पे आपके पास बैकएंड पे आप नॉर्मली सर्वर के ऊपर लिखते हैं। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दैट। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सारे के सारे जो कोड्स होंगे ना, एक्चुअली में ये जो एपीआई एंड पॉइंट होता है ना, इसके अंदर आप रैप अप करते हैं। ये भी चीज़ इतनी अच्छी से अंडरस्टैंड आपको नहीं होगी। एक्चुअली में ये सारा का सारा कोड हम उसी एंड पॉइंट के अंदर जो है वो एक तरह से रैप अप करते हैं, ताकि उसको कॉलेबल बना सकें, उसको प्रोग्रामेटिकली कॉलेबल बना सके। लाइक एजेंट आपने लिख लिया, उसको कॉल करने का कोड आप एपीआई के अंदर रैप कर देंगे। आपने एक डाटा पाइपलाइन का कोड लिख लिया, उसको आप एपीआई बना देंगे, उसका रैप कर देंगे एपीआई के अंदर। आपने डेटाबेस इंजीनियरिंग का कोड लिख दिया, उसको भी आप ऐसे समझ लें कि एक आप एपीआई के अंदर रैप अप कर देंगे। जब 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 आपने जो जो काम करवाना है, एवरी एक्शन यू हैव टू परफॉर्म, तो यहाँ पे एक्शन वाइज होता है।
ऐसे भी यहाँ पे लिख देते हैं कि एवरी एक्शन, कोड फॉर मे बी एनी एक्शन, कोड फॉर एनी एक्शन कह लें या एनी प्रोसेसिंग कह लें, वो सारा का सारा आप कोड बैकएंड पे ही लिखते हैं, वो बैकएंड से कभी भी बाहर नहीं जाता। हाँ ये हो सकता है, ये भी आर्किटेक्चर लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हो सकता है कि आपके दो तीन बैकएंड्स हैं, फ्रंट एंड एक बैकएंड को कॉल कर रहा है, फिर दूसरे को कर रहा है, तीसरे को कर रहा है, डिफरेंट कामों के लिए। ये भी हो सकता है, वो एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है, उसको माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, लेकिन उसको भी मे बी हम इन फ्यूचर डिस्कस थोड़े करें। बट फॉर नाउ थोड़ा इसको फर्स्ट क्लास में ही इतना कम्प्लेक्स नहीं करते कि चीज़ें जो है थोड़ी कम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें अब और जो चीज़ पैराडाइम में आती है फिट, वो लास्ट हम इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं डेवऑप्स वाले पार्ट पे। फ्रंट एंड आप बना लेते हैं, बैक एंड आप बना लेते हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं, एआई आपने एक एजेंट बनाया, बड़े कम्प्लेक्स मल्टी एजेंटिक सिस्टम बनाया, वो भी आपने बैक एंड पे लिख लिया। फ्रंट एंड आपने बड़ा कम्प्लेक्स बड़ा कोई हाई फाई बना दिया, वो बैक एंड को कॉल करता है, एपीएस को कॉल करता है। आपने डाटा बेसिस 5-6 अप की हुई हैं, बैक एंड डाटा बेसिस को कॉल करता है, डाटा सेव करवाता है, जब डाटा चाहिए डाटा गेट करता है, फ्रंट एंड पे रेंडर करवाता है। आपने इंटेलिजेंस बड़ी हाई लगाई हुई है, बैक एंड फ्रंट एंड को जब भी इंटेलिजेंस चाहिए वो बैक एंड को कॉल करता है, बैक एंड एलएलएम को कॉल करता है। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपने जीमेल्स भेजनी है, आपने कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करनी है, वो आपने बैकएंड पे किया हुआ है, सारा का सारा आपने कर लिया। दिस इज़ रनिंग ऑन योर सिस्टम, दिस इज़ रनिंग ऑन योर लैपटॉप, बट नाउ यू हैव टू वांट टू रन दिस सेम थिंग फॉर द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे अब चीज़ आती है दैट पार्ट डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग, कि इस सारे पार्ट को, ये जो हमने आज डिस्कस किया है इन डिटेल, इस सारे के सारे पार्ट को हम किस तरह से लाइव करते हैं, वी सेंड इट लाइव फॉर अदर पीपल। तो वो उस पर थोड़ा सा हम देखते हैं आर्किटेक्चरली। वो भी तो उसके लिए भी एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसमें डिटेल में चीज़ें कवर करने वाले हैं, बट थोड़ा सा हम इसमें उसको देख लेते हैं। अब जब भी कोई इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर होता है तो उसे हमें क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है। उसको हमने डिप्लॉय मतलब हमने उसको लाइव लेके जाना होता है। किस तरह होता है लाइव, किस तरह जाता है, डिप्लॉय कैसे होता है, वी नॉट डिस्कसिंग इट, वी नॉट गोना डू दैट फॉर इन दिस क्लास, ऑब्वियसली वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लासेस। उसको हमने लाइव करना होता है, वी हैव टू रन इट ऑन सम सिस्टम। और फॉर नाउ वी मे बी से ये अब जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है वो तो हमारे सिस्टम से खैर बाहर आ जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये स्टिल हमारे सिस्टम के अंदर ही आ रही होती हैं ना। तो हम ऐसे समझते हैं कि अभी के केस में हमारा लैपटॉप जो है उसके ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं ये हमारे लैपटॉप के ऊपर चीज़ें चल रही थी। ये वाला सॉफ्टवेयर भी और ये वाला सॉफ्टवेयर, ये अभी तक हमारे पास यही दो सॉफ्टवेयर है ना। ये जो 3-4 सॉफ्टवेयर और हैं ये तो किसी और के हैं, इनको हम जस्ट कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं, ये उनके लैपटॉप पे चल रहे हैं, ये हमारे लैपटॉप पे नहीं चल रहे। ये दो सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप पे चल रहे हैं, और हम एज अ यूज़र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको हम एज अ यूज़र वी आर प्रेजेंट हेयर और वी इंटरेक्ट विद आवर लैपटॉप। ओबियसली हमारे लैपटॉप पे एक ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र पे जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, उसका फ्रंट एंड खुल जाता है, हम इंटरेक्ट करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड कॉल कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अगर हमने सारा यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह की हुई है वो सारा कुछ हो रहा है। बट हम चाह रहे हैं अब कि अब ये मेरे पास तो चल रहा है, मैंने ये बनाया है, अब यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स और भी तो हो सकते हैं ना, जो कि मेरी ये सेम वेबसाइट को यूज़ करना चाह रहे हैं। मतलब 2-3 और यूज़र्स हैं, दे वांट टू यूज़ माय वेबसाइट्स ना, सेम वेबसाइट। तो इन इन यूज़र्स ने अगर वो वेबसाइट यूज़ करनी है, सो एक वे तो ये हो सकता है कि मैं कोई वे अराउंड फाइंड करूँ कि मैं अपने लैपटॉप से इन सारे के सारे यूज़र्स को, ये जो ग्रुप ऑफ यूज़र्स है, मैं अपने जो है लैपटॉप की इनको किसी तरह से असेस दे दूँ, या ये मेरे लैपटॉप को कॉल कर पाएँ। दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि आपका लैपटॉप भी काइंड ऑफ एक एज अ कह लें सर्वर यूज़ हो सकता है। सर्वर जब हम कह रहे हैं ना, इसको अभी शायद थोड़ी सी दैट विल बी टेक्निकल टर्म। सर्वर वो कंप्यूटर है, वो लैपटॉप ऐसे समझ लें है जिसके पास रैम है और जिसके पास कंप्यूटर है, इन सिंपल मीन्स। नॉर्मली आप तीन चीज़ों के भी पे कहते हैं। सर्वर जो है दिस इज़ समथिंग जिसके पास तीन चीज़ें हैं, रैम है, कंप्यूट है, एंड स्टोरेज है।
कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए उसके पास रैम है, रन टाइम पे प्रोग्राम जब रन हो रहा है प्रोग्रामेटिक लाइक रन टाइम पे कोई भी चीज़ सेव करने के लिए उसके पास रैम है, और परमानेंटली परसिस्टेंटली कोई चीज़ स्टोर करने के लिए उसके पास स्टोरेज है। सो किसी भी ऐसी मशीन को, सर्वर क्या होता है, एक मशीन ही होता है। ठीक है, आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप के पास ये तीन चीज़ें हैं, सो आपका लैपटॉप इज़ अ सर्वर। अब यहाँ पे जब हम आए तो हमने कहा कि आपके 10 यूज़र्स ने यूज़ करना था एप्लीकेशन को, वो आपके लैपटॉप को कॉल करें और उस पर आपने दोनों चीज़ें रन की हुई हैं वो यूज़ कर लें, और ये यूज़ हो सकती हैं एक्चुअली में। तो ओबियसली दैट कैन वर्क, बट आपके लैपटॉप के पास लिमिटेड रैम है। ओबियसली क्या हो सकता है, मैक्सिमम किसी के पास 8 GB होगी, किसी के पास 16 होगी, मैक्सिमम किसी के पास क्या है 64 GB होगी ना, मतलब जो वर्क स्टेशन वगैरह होते हैं मोस्टली इतनी होगी मैक्सिमम। इसी तरह अगर कंप्यूटर की बात की जाए, किसी के 4 कोर होगा, ठीक है, किसी का 8 कोर होगा, मैक्सिमम किसी का कितना ही हो सकता है, कोई 16 कोर होगा। ठीक है, इस तरह से लैपटॉप नॉर्मली इनकी स्पेक्स होते हैं। इसी तरह स्टोरेज लिमिटेड होगी, स्टोरेज मीन्स किसी की 256 होगी, किसी की 512 GB हो सकती है। तो इस तरह से जो आपके पास स्टोरेज है वो भी लिमिटेड होती है। ये वही स्पेक्स हैं जो नॉर्मली आप जब लैपटॉप बाय करते हुए पूछते हैं और यू आर लुकिंग इनटू इट के क्या इसके स्पेक्स हैं। तो ये स्पेक्स हो सकते हैं, बट अगर मल्टीपल मे बी 10 के लिए भी शायद इनफ हो, अगर अगर मिनिमम स्पेक्स भी है ना इनफ होगा। बट अगर मैं कहता हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, मैं कहता हूँ कि 1000 यूज़र हैं, तो 1000 यूज़र के लिए तो इनफ नहीं होगी। आपकी सिर्फ 8 GB रैम है, 1000 के लिए तो उसका डाटा ही उसने बहुत सारा रैम में लोड करना पड़ेगा। इस तरह उसकी प्रोसेसिंग बहुत हाई, उसे एट द सेम टाइम 4 कोर तो इनफ नहीं होंगे। 4 कोर तो मैं 4 कोर का मतलब है कि 4 प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम हो सकती हैं। ये चीज़ें भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि रैम कंप्यूटर स्टोरेज। थोड़ा सा हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया। कंप्यूट जो है वो आपके पास उस पर होती है ओबीसी, जो ये जो हम कह रहे हैं ना सीपीयू की बात कर रहे हैं, कंप्यूट जब हम कह रहे हैं तो ये सीपीयू की बात कर रहे हैं। तो सीपीयू के 4 कोर हैं, इट मीन्स कि वो उसके पास 4 ब्रेन्स हैं, वो 4 चीज़ें एट द सेम टाइम सोच सकता है, या 4 वो जो है ना बाइनरीज को एट द सेम टाइम प्रोसेस कर सकता है, 4 कोर की अगर बात की जाए। इसी तरह स्टोरेज है, इट मीन्स कि वो परमानेंटली वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है। रैम इट मीन्स कि वो डाटा लोड कितना कर सकता है। आपकी एप्लीकेशन जब रन होती है तो उसे रन टाइम पे कुछ डाटा रैम में लोड करना है, जो भी डाटा उसने प्रोसेस करना है ना वो पहले रैम में लोड होता है और फिर सीपीयू पे जाता है। ठीक है, तो वो कितना डाटा लोड, 8 GB तो इट मीन्स कि वो मे बी मैक्सिमम 20 यूज़र्स के लिए इनफ हो, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में भी काफ़ी सारा डाटा लोड करना है फिर उसको प्रोसेस करना है, तो वो तो इनफ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि हम किसी और का लैपटॉप रेंट आउट कर लें। लैपटॉप जो मैं कह रहा हूँ ना, तो इट मीन्स के मैं कह रहा हूँ कि एक मशीन, या जो पीसी भी होता है उसको भी वो भी काइंड ऑफ एक वही होता है ना, मशीन ही होती है। मशीन कह लें, सर्वर कह लें। अभी वैसे हम ये कह रहे थे कि आपके लैपटॉप पे चल रही है, इसको आगे हम कन्वर्ट करते हैं। आपने क्या किया, आपके लैपटॉप पे वो चल रही थी, बट योर लैपटॉप हैज़ सम लिमिटेड स्पेक्स। आप उसको क्यों ना किसी और के लैपटॉप पे कन्वर्ट करें, लेकिन अब वो लैपटॉप नहीं होगा, कुछ ऐसी कह लें कि मशीन्स होती हैं जो कि दे आर स्पेसिफिकली कन्फिगर्ड फॉर दिस थिंग। सो वो हमने रेंट आउट कर ली। ठीक है, हमने किसी का पीसी या किसी का सर्वर रेंट आउट कर लिया एक्चुअली में। मशीन कह लें, सर्वर कह लें, इसी के लिए एक टर्म होती है वीएम कहते हैं, वर्चुअल मशीन, लेकिन अभी के लिए इतना सिंपल रखें सर्वर मशीन, या आप कह लें किसी और का हमने लैपटॉप, वेरी इजी कंसेप्ट, लाइक हमने किसी और का लैपटॉप जो है वो रेंट आउट कर लिया और हम चाह रहे हैं अब उसका लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है, मे बी उसमें ज़्यादा रैम है, उसमें कोर सीपीयू कोर ज़्यादा हैं, उसमें हार्ड डिस्क स्टोरेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके में लिमिटेड तो आपने और भी काम करने हैं ना, और दूसरा आपका लैपटॉप दैट कुडंट बी अप 24/7। ठीक है, लेकिन यूज़र जो है वो कोई यूज़र रात 10 बजे यूज़ करता है, कोई रात 2 बजे कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है, मे बी आपने रात लैपटॉप बंद कर दिया। तो दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप एक कर सकते हैं प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसमें क्या हो, हाई रैम हो, ये जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं हाई रैम हो उसमें, उसकी आई डोंट नो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, हाई रैम हो, हाई कंप्यूट हो, ठीक है, उसमें हाई स्टोरेज हो, फिर उसके पास क्या हो 24/7 अप हो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर चीज़ें हों उसमें। अब आपका लैपटॉप है वो अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा उसका हीटअप होने का भी जो है चांस है। फिर कोई ऐसी मशीन हो जिसमें कूलिंग सिस्टम भी हो, इतना अच्छा हो कि कूलिंग सिस्टम भी हो।
तो ये इस तरह के जो आपके पास कह लेंगे, इस तरह के जो लैपटॉप्स हैं, इस तरह की मशीन्स आपके पास जो रेंट आउट करते हैं, ये कंपनीज़ हैं जो कि क्लाउड, इसे हम कहते हैं एक्चुअली में क्लाउड। ये जो एज अ होल हम इसको कह रहे हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि आपको ये सर्विस देते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, अक्सर आपने नाम सुना होगा ए डब्ल्यू एस का, मे बी ए डब्ल्यू एस, यू मे हैव हर्ड ऑफ एश्योर, यू मे हैव हर्ड ऑफ गूगल जो है जी सी पी, या आपके पास डिजिटल ओशन है। ये सारे के सारे आपके पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं विच प्रोवाइड यू, विच एक्चुअली रेंट आउट यू दीज सर्विसेज। इस तरह के लैपटॉप, इस तरह की मशीन, इस तरह के सर्विस आपको रेंट आउट करते हैं। यू शिफ्ट योर लैपटॉप फ्रॉम दिस, फ्रॉम योर ओन लैपटॉप टू दिस लैपटॉप, दिस मशीन, दिस सर्वर, दिस पीसी। और आप क्या कहते हैं कि अब आप अपने जो यूज़र्स हैं इनको एक वे में रीडायरेक्ट कर देते हैं कि अब मुझे कॉल ना करो, अब तुम इस सर्वर को कॉल करो जो कि मैंने रेंट आउट कर लिया हुआ है किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे। और क्लाउड प्रोवाइडर एक्चुअली में अब उसको मेंटेन कर रहा है। सो अब ये जो यूज़र्स हैं ये आपको ये लैपटॉप को कॉल करने पे इसको आप यूज़ करेंगे। और इसकी स्पेक्स, इसके जो हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 24/7 अप है, हाई रैम है, हाई कंप्यूट है, हाई स्टोरेज है, कूलिंग सिस्टम खुद ही है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही है, कुछ वो बंद वगैरह होगा वो खुद ही मैनेज करेंगे, आपकी एप्लीकेशन कभी भी डाउन नहीं होगी। ठीक है, लैपटॉप में भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, बट आप अगर रिलायबल सिस्टम चाह रहे हैं तो आपको आपका बैक एंड, आपका फ्रंट एंड 24/7 अप होना चाहिए। सो एक्चुअली व्हाट यू डू, यू मूव योर whatever your program, whatever software is, you move your software from your laptop to a rented out लैपटॉप जिस पे वो 24/7 अप होगा, और आप फिर यूज़र्स को उस पर मूव कर देते हैं। और ये सारी की सारी क्लाउड साइट है। सो अब देखें अगर कोई पार्ट हमारा मिसिंग तो नहीं है, जो हमने ये चीज़ें सारी की सारी डिस्कस की हैं कि एयर ड्रिवन डेवलपमेंट हमारे पास, सॉरी ये तो हो गया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया। कोर प्रोग्रामिंग है वो हमने कहा कि जो जितने भी है ना, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बेस कोर प्रोग्रामिंग ही है। जो फ्रंट एंड बन रहा है वो भी कोर प्रोग्रामिंग से बन रहा है, जो बैक एंड बन रहा है वो भी कोर प्रोग्रामिंग से बन रहा है, हम डाटाबेस मैनेज कर रहे हैं वो भी कोर प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं, एआई का लॉजिक लिख रहे हैं वो भी प्रोग्रामिंग से हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे देर इज़ द प्रोग्रामिंग, और जो एंड पे जो आती है वो बाइनरी आती है उस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। फिर हमने फ्रंट एंड भी देख लिया वो कैसे होता है, बैक एंड भी देख लिया वो कहाँ पे फिट इन आता है। फिर हमने डेटाबेस भी देख ली कहाँ पे फिट इन आती है, कि यहाँ पे आपके पास, इसमें हमने डिटेल में नहीं देखा, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस फिट इन आती है। अब आप सारी सारी चीज़ें देखते हैं डेटाबेस की कि कौन सा टेबल बनाना है, कौन सा डाटा सेव करवाना है। ठीक है, ये बैक एंड डाटा भेजता भी है, डाटा गेट भी कर सकता है, डाटा डिलीट भी कर लेगा, डाटा अपडेट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना बैक एंड। तो इसके पास पूरा कंट्रोल है उसका। तो वो भी हमने चीज़ देख ली कि डाटाबेस की इंजीनियरिंग, डाटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक डेवलपमेंट में भी देखी कि वो कहाँ पे आती है, बैक एंड के ऊपर आती है। फिर क्राउड हमने देखा कि कहाँ पे फिट इन होता है आपके पास, जब आप उसको वहाँ से उठा के लेके आते हैं अपने पास, कहीं पे डिप्लॉय करते हैं, यू मेक इट लाइव फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे आपके पास क्लाउड आ जाता है कि आप चाह रहे हैं कि एवरीवन ऑन द इंटरनेट शुड बी असेस्ड। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये वाली जो चीज़ रह गई है ना, मॉड्यूल 8 मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट, बट इस डिफरेंट उतनी नहीं है। अब इसमें जो आप ऐसे समझ लें कि जो हम 90% ऑफ द थिंग्स डिस्कस की हैं ना, दीज वुड बी द सेम। और जस्ट यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। हम ऐसे करते हैं कि इस वाले को इस तरह से ही रहने देते हैं, इसको उठा के हम देखते हैं कि मोबाइल है, जब आप ऐप डेवलपमेंट में जाएंगे तो एक्चुअली में आप किस चीज़ को चेंज करेंगे। इसका हम बनाते हैं एक रेप्लिका, वी गो हेयर। अब आपके पास इधर हम जब आ गए तो आपके पास ये आ गया फ्रंट एंड। जस्ट जो चीज़ आपके पास एक्चुअली में चेंज होगी ना, वो यहाँ पे होगी। एक तो ये चीज़ है कि वो ब्राउज़र पे लोड नहीं होगा, ओबियसली वो आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है, एंड्रॉयड ओएस है, या आपके पास आईओएस है, ठीक है, वो उसके अंदर लोड होगा। एंड्रॉयड ओएस या आप कह रहे हैं आईओएस है आपके पास, वो उसके अंदर लोड होगा। और बाकी उसका भी यूज़र इंटरफेस होगा, उसकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी आप उसका भी कोड लिख सकते हैं। उसका कोड के लिए कुछ और स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस भी आती हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज़ डार्ट। ठीक है, डार्ट में आप कर सकते हैं। इसके अलावा
आप मे बी इवन पाइथन में भी कर सकते हैं। वही बात है कि इसमें भी उसी तरह से है कि जिस तरह फ्रंट एंड की बात हुई है ना कि स्पेशलाइज्ड वो है जावास्क्रिप्ट। अब इस पे भी लाइक फ्रेमवर्क्स हैं आगे या चीज़ें हैं, मोस्टली जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ होती है, क्योंकि आगे इसका जो मेन फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव है, उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट स्टिल। फिर फ्लटर है, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपके पास डार्ट है। इसी तरह से आपके पास कुछ नेटिव आपके पास डेवलपमेंट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक स्विफ्ट है, कोटलिन वगैरह, इस तरह से भी हैं। तो इसका जो द ओनली थिंग विच विल चेंज देयर इज़ दैट इज़ द फ्रंट एंड पार्ट। बाकी जो चीज़ें हैं एपीआई बनना, बैकएंड पे सारा का सारा एक लॉजिक लिखना, सिक्योर चीज़ें बिजनेस लॉजिक बैकएंड पे लिखना, बैकएंड का थर्ड पार्टी को कॉल करना, दैट वुड बी द सेम। एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्चुअली 100% ऑफ द टाइम्स, जब भी अगर कोई एप्लीकेशन है उसका मोबाइल ऐप भी है और वेब ऐप भी है, उसका बैकएंड एक ही होता है, उसका बैकएंड कोई डिफरेंट नहीं होता। द ओनली थिंग डिफरेंट इज़ द फ्रंट एंड पार्ट, क्योंकि फ्रंट एंड जो है उसका ओएस डिफरेंट है, तो उसने चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट वे में दिखानी है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिफरेंट हो सकती है। सेम भी यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, फ्रेमवर्क लेवल पे जाके ऑब्वियस डिफरेंस आता है। फ्रेमवर्क लेवल अभी हम गए नहीं है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दैट फ्रेमवर्क लेवल। लेकिन फ्रेमवर्क लेवल पे वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं, मतलब जो फ्रेमवर्क्स आप उधर यूज़ करते हो वो इधर नहीं यूज़ करते हो। अगर आपको स्टिल फ्रेमवर्क का आइडिया नहीं है तो स्टिल दैट इज़ ओके, बट वी विल कवर दैट इन द फ्यूचर। सो इस तरह से ये सारा का सारा पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होता है। लाइक यहाँ पे जो है पहले वेब का था, अब वो क्या हो गया, मोबाइल का हो गया। अब आपको उस ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। और इन चीज़ों की भी एक्चुअली में आपको ज़रूरत नहीं रही एच टी एम एल सी एस एस की। अंडरलाइंग में भी वो जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे हो, अपनी स्टाइलिंग वगैरह, अपना स्केल्टन वगैरह यूज़ कर रहे हो, बट स्पेसिफिकली जो एच टी एम एल और ये चीज़ें हैं ना, दीज आर स्पेसिफिक टू वेब, ठीक है, ये वेब के लिए बनाई गई थी। तो इन चीज़ों की वी डोंट रिक्वायर दैम एनी मोर, ठीक है। तो उस उनकी अपनी स्टाइलिंग का, हर जो फ्रेमवर्क है मोबाइल ऐप का उनका अपना वे है, अपना तरीका है करने का। तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं है, बट जो लॉजिकली चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है उसके लिए ऑब्वियसली स्टिल वी विल रिक्वायर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, इवन वो पाइथन भी हो सकती है। वो आपके पास ये दूसरी जो लैंग्वेज कोटलिन वगैरह हमने डिस्कस किया है, डार्ट वगैरह, वो भी हो सकती है। सो दीज आर स्टिल सेयर। सो ये सारा की सारी चीज़ें हमने अब अपने पास देख लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट इन आती है। इसकी जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, दीज आर दैट इज़ अ बिट डिफरेंट इन केस कि आप अगर उसको ऐप स्टोर्स या ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर डिस्कस करना चाह रहे हैं डिप्लॉय, इन दैट केस आप लोग डेवलप उसी तरह से रन कर सकते हैं। बट अगर आपने उसे करना है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास थोड़ा स्ट्रक्चर रहता है कि आपने क्या किया, आप उसको अब करना चाह रहे हैं डिप्लॉय ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर ओबियसली फॉर iOS, और आप उसको करना चाह रहे हैं मे बी प्ले स्टोर पे। अच्छा, पहले केस में हमने क्या किया था भला, कि हमने दोनों सॉफ्टवेयर से दोनों को हमने एक सेपरेट क्लाउड में जाके सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। इस केस में हम बैकएंड वाले को तो स्टिल उसी तरह से करेंगे, बैकएंड हम स्टिल करेंगे क्लाउड पे, बैकएंड हमारा स्टिल ये जो बैकएंड है ये उसी तरह से क्लाउड पे जाएगा डायरेक्टली। और इसके लिए फ्रंट एंड के लिए हमारे पास थोड़ी सा डिफरेंट इसमें वर्कफ्लो रहता है, क्योंकि हमने उसको प्रोवाइड फ्रंट एंड प्रोवाइड करना है अपने ऐप स्टोर को जहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। तो फ्रंट एंड एक्चुअली में हम जो है वो इधर मूव करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या फ़ाइल होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐप से। लेकिन वो अभी हमने वेब का भी नहीं देखा, तो वो हम तभी देखेंगे कि वो क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हम अपना जो ऐप बना लेते हैं, उसका कोड कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, सारी चीज़ें कर लेते हैं। वो हम किस तरह से प्ले स्टोर पर लेके जाते हैं या ऐप स्टोर पे डिप्लॉय करते हैं, वो सारा का सारा वो भी डेवऑप्स में आता है, क्लाउड इंजीनियरिंग में तो आता है। तो ये हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। दैट वाज अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड मीन वाइल यू हैव टू मेक श्योर कि हम, क्योंकि मे बी इन द नेक्स्ट द एक दो क्लासेस से हम जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं उसको कोर प्रोग्रामिंग को, तब तक यू मस्ट हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ कर्सर। अगर आपके पास क्लाउड कोड है दैट इज़ आल्सो ओके, बट आई विल ट्राई कि मैं कर्सर से करूँ स्टार्ट, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत वो इंजीनियरिंग वाली सेंस देने के लिए और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज देने के लिए मे बी दैट वुड बी रिक्वायर्ड। सो ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।